कुछ बातें हो चुकी हैं, कुछ बातें अभी हैं बाकी, बौछार एक पड़ी है, बरसातें अभी हैं बाकी। खुल के नाचने को बेकल मन का मयूरा है, हो खुल के नाचने को बेकल मन का मयूरा है। मिलन अभी आधा अधूरा है, मिलन अभी आधा अधूरा है, मिलन अभी आधा अधूरा है, मिलन अभी आधा अधूरा है। कुछ बातें हो चुकी हैं, कुछ बातें अभी हैं बाकी, बौछार एक पड़ी है, बरसातें अभी हैं बाकी। खुल के नाचने को बेकल मन का मयूरा है, हो खुल के नाचने को बेकल मन का मयूरा है। मिलन अभी आधा अधूरा है, मिलन अभी आधा अधूरा है, मिलन अभी आधा अधूरा है, मिलन अभी आधा अधूरा है। मिले होंगे राधा कृष्ण यही किसी वन में, प्रेम माधुरी उनकी बसी है पवन में, और भी पास आ गए हम इस दिव्य वातावरण में। और भी पास आ गए हम इस दिव्य वातावरण में। एक मन दिया है कितनी सौगातें अभी हैं बाकी, बौछार एक पड़ी है, बरसातें अभी हैं बाकी। हमें मिलाने में सबका सहयोग पूरा है, हो हमें मिलाने में सबका सहयोग पूरा है। मिलन अभी आधा देश के परिवार, माता पिता भाई बहन की ओर से सबके मैं स्वागत करता है। उसके परिवार की ओर से सभी समय ऐसे मौका नहीं मिलता है जब परिवार के लोग एक जगह पर इकट्ठा होता है। तो आज खुशी की बात है कि आज हम लोग यहाँ पर मिलजुल कर आशीष और प्रेम बांटता है एक दूसरी परिवार की ओर से। और आज बहुत खुशी की बात है कि आज हम लोग यहाँ पर मिले हैं। आज हम लोग कुछ गीत गाएंगे उसके बाद में हम लोग एक स्पेशल नंबर भी सुनेंगे। फिर उसके बाद में हम लोग पर खास समय होगा कि प्रभु यीशु मसीह के खास मैसेज आज लोग सुनेगा कि आज जितने लोग हैं भाई बहन अपने दिल को भी खोलना और तैयार करना कि प्रभु यीशु मसीह के वचन आज आपसे दिल से कैसे बात करता है। प्रेज द लॉर्ड। क्यों नहीं आज हम लोग हर एक लोग खड़े हो जाए, फिर हम लोग दुआ करेंगे, उसके बाद में हम लोग गीत में करके सब अपने आप को बंद करें, सब उठाएं और हम प्रार्थना करें। धन्यवाद है मेरे पिता, धन्यवाद है प्रभु हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर दयालु प्रभु जी, तुझे धन्यवाद देते हैं आज सुंदर मौका के लिए, सुंदर समय के लिए, सुंदर मौसम के लिए प्रभु जी। और तुम्हारे प्यारे प्यारे लोग जैसे अपना बहुमूल्य कीमती समय निकाल कर आज ये आंगन में उपस्थित हुए प्रभु जी, हम इसके लिए तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपके आशीष, आपके प्यार और प्रेम ये सब यहाँ पर है पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोग आ जाए प्रभु, सबको तो आशीष देना, मदद करना। विशेषकर आज हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आज ये परिवार के लिए, घर वालों के लिए, जितने आज जिन्होंने आज उचित समझा और हम सभी को अपने आंगन में अपना घर पर निमंत्रण को, दावत को दिया प्रभु जी। आज हम सब शोभा बढ़ाने के लिए और इस परिवार को साथ देने के लिए यहाँ इकट्ठा हुआ प्रभु। यही चाहते
देते हैं प्रभु जी, जो कार्य यहाँ से आगे होगा पिता आपके आशीष रहे, और ये परिवार के जो कार्रवाई होगा प्रभु उसको तो महान और सफल बनाना। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, इस कार्रवाई को आपके हाथ में सौंपते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सबको बैठ जाए। कोई भी कार्य हम करें, हम अपन खुदावंत को, अपने परमेश्वर को, अपने प्रभु को कभी ना भूले। आज ये सौभाग्य अच्छे विचार परिवार ने घोषणा किया कि कल इनका बेटी का ब्याह संस्कार होगी, और संस्कार को सफल, वो यज्ञ को सफल बनाने से पहले हम परमेश्वर की उपस्थिति में हो जाए और उसके दावत दे, परमेश्वर को निमंत्रण दे, ताकि कल का जो कार्रवाई है वो सफल होगा। क्योंकि जब कभी हम कोई कार्य करते हैं, हम उसमें परमेश्वर के पहला स्थान देता है, परमेश्वर के दावत देता है, तो कार्य बहुत सफल होता है। और सवाल होती है जब एक घर का बेटी का ब्याह कल होगी है, और आज का जो सभा प्रार्थना सभा होगा, और आपके प्यार प्रेम आशीर्वाद के द्वारा इनके जिंदगी भर ये हरा भरा रहे बेटी, और जिस बेटा के साथ में ब्याह शादी होगा, जब तक इस पृथ्वी में बना रहेंगे वो लोग, और कभी वो अटूट ना टूट ना सके। ये प्रार्थना होगा परिवार को, और मैं भी विश्वास करता हूँ। आज धन्यवाद देता हूँ फिर से परमेश्वर को कि आज ये परिवार ने परमेश्वर को अपना बेटी के ब्याह संस्कार में निमंत्रण दावत देते हैं, और सदा काल तक परमेश्वर के आशीष उन बेटी के जिंदगी जीवन में उनके होने वाला दंपति पर बना रहे। और साथ में बहुत खुश हूँ मैं प्यारे लोग, आप सभी को देखकर, घर वालों की ओर से आप सभी को एक बार फिर से हृदय से धन्यवाद देता हूं। और मैं विश्वास करता हूं अगर आप लोग यहाँ नहीं आता तो ये पंडाल शेड खाली रहता, परंतु आप लोग आकर इसको भर दिया, खुशहाली लाया। इसके लिए आज हम धन्यवाद देते सभी को, और साथ में परमेश्वर को, और ये सुंदर मौसम जो हमें दिया है, वर्षा को भी थाम के रखा है। इसके ये दर्शाता है कि परमेश्वर के हाथ ये यज्ञ, ये ब्याह संस्कार का जो कार्य कल होगा उनके ऊपर है। धन्यवाद देता हूँ, और इसके लिए हम आप सभी को एक बार फिर से धन्यवाद देता हूँ। बहुत लंबा प्रार्थना सभा नहीं रहेंगे, और आप जब तक प्रार्थना सभा जारी रहेंगे, शांति पूर्वक बैठकर हम लोग के साथ देना, ताकि आप सभी के सहयोग से आज का जो प्रार्थना सभा इसको भी हम महान सफल बना सके। धन्यवाद। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। जैसे कि जितने लोग गीत जानते हैं, गुनगुनाते रहना, गाते रहना साथ में। हालेलुया।
लोग के भी स्वागत करते हैं। अगर कोई कलीसिया के पास्टर लोग भी है या मेंबर है, सबके मैं स्वागत करता है। परमेश्वर के वचन भी हम एक कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा है कि अपना एक लौता बेटा दिया है कि जितने लोग से विश्वास करें नाश ना हो लेकिन आनंद जीवन पाए। भाइयों में बताता है कि प्रभु यीशु मसीह सभी से प्रेम करता है। अगर हम जितने लोग यहाँ पर है, सबसे परमेश्वर प्रेम करता है। वो जात नहीं देखता है, कोई कला है, कुछ नहीं देखता है, लेकिन वो परमेश्वर ऐसे कहता है मैं सबसे प्रेम करता है, दुनिया से प्रेम करता है, जितने चीजें दुनिया में सभी से प्रेम करता है। तो परमेश्वर आज मैं यहाँ पे ऐसे नहीं है, ऐसे इकट्ठा नहीं है, ये परमेश्वर के प्रेम और उसकी आशीष यहाँ पर है। सो मैं यही जानता है कि परमेश्वर की आशीष आज सबके ऊपर है, उसके दया सबके ऊपर है, उसके प्रेम सबके ऊपर है। और एक्सीडेंटली नहीं आई कोर्ट के प्लेन रहा। प्रेज द लॉर्ड। अब हम लोग दूसरे एक स्पेशल नंबर सुनेगा अंकल दास से। किया है जीवन अपना सारा प्रभु, जीवन अपना सारा प्रभु, तेरी दान यीशु हमने किया है जीवन अपना सारा प्रभु, जीवन अपना सारा प्रभु। प्रेम तूने हमसे यीशु इस कदर किया है, कर ये जान
से हर एक को अपना पवित्र हाथ बढ़ाकर छुए परमेश्वर। इनमें से हर एक को आशीष दे। अगर कोई रोग में है, चिंता में है, उन्हें अपने शामिल के द्वारा नया बल दे प्रभु। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु, पिता आपका पवित्र नाम। आज यहाँ पर हर एक जीवन को छुए प्रभु, आपकी पवित्र शामत छुए पिता। यीशु मसीह के नाम के द्वारा पिता परमेश्वर हर कोई शांति को पाए, विजय का पाए, चंगाई को पाए। परमेश्वर आपकी इच्छा पूरी हो। यीशु मसीह पवित्र आत्मा सामर्थ के साथ इस जगह पर अपनी महिमा का काम कर परमेश्वर, अपनी महिमा का काम कर प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं पिता, आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, यहाँ पर उपस्थित हर एक के जीवन के लिए कि प्रभु आज आपकी दया है परमेश्वर, कि आपकी रोग आपकी वचन को सुनेंगे परमेश्वर। पवित्र आत्मा तो छू ले आज उन लोगों को जो बीमार हैं, जो किसी भी तकलीफ या ऐसे चिंता में या बोझ से दबे हैं, उन्हें छू ले पवित्र आत्मा। ना तो शक्ति ना तो बल से, पर होगा मेरी आत्मा से। हे पवित्र पिता, आपका वचन कहता है तो छू ले आज अपनी आत्मा के द्वारा हर एक लोगों को। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद है परमेश्वर पिता। हालेलुया। प्रियो के नाम पे कैसे व्यक्ति हो, शायद आपको लगता है आप पहली बार ऐसी सभा में आए हो, शायद आपको ऐसा लगता है कि पहली बार आपने यीशु मसीह के नाम को सुना है। मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूँ, जैसे सभा की शुरुआत से आपने सुनते आया है, यह इस पवित्र बाइबल धर्मशास्त्र में लिखा है कि परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है। शायद आप सोचते होंगे कि मैं परमेश्वर को नहीं जानता हूँ या नहीं जानती हूँ, पर मैं आपको बताऊंगा कि सृष्टि की नेव डालने से पहले परमेश्वर आपको जानता है। जब आप अपनी माँ के गर्भ में उत्पन्न नहीं हुए थे, तभी से ये परमेश्वर आपको जानता है, आपका नाम से आपको जानता है, आपके सर में हर एक बाल गिने हुए हैं और वो आपके हर एक बोझ को, चिंताओं को जानता है। व्यक्ति हो, शायद अपने दिल में सोचते हो कि हमारे पास एक बहुत बड़ा चिंता है, बोझ है, या कोई बीमारी है जिससे आप थक गए हो। जहां पर आप खड़े हो वहीं पर यीशु मसीह आज आपको चंगा कर सकता है। अपने हृदय की धीमी सी आवाज से कहो कि हे प्रभु यीशु, हम आप पर विश्वास करते हैं कि आप परमेश्वर पिता का पुत्र है, आप बहुत सामर्थ्य है, आप बहुत दयालु है। मेरे जीवन में ये दुख है, ये बोझ है, आज मुझे आपकी सहायता चाहिए। मेरे शरीर को छू लो, मेरे मन को छू लो, मेरे जीवन को छू लो और मुझे चंगाई दे दो। तो आज परमेश्वर आपके इस आवाज को सुनकर आपको अपनी सामर्थ से भरेगा, अपनी चंगाई से भरेगा। हालेलुया। नहीं, पर वो हर जगह मौजूद रहता है। शायद आप बहुत दूर से मेरी इस आवाज को सुन रहे हो, मुझे नहीं देख रहे हो, पर वो परमेश्वर जिसने सृष्टि को रचा है, मनुष्य जाति को बनाया है, वो परमेश्वर आज आपको जानता है,
आपकी हर एक हालताओं को जानता है, हर एक समस्याओं को जानता है। आज की रात्रि आपके लिए एक आशीष की रात बन सकती है, एक चंगाई की रात बन सकती है, एक भलाई की रात बन सकती है। यहाँ से आप एक खुशहाली पाकर लौट सकते हो। हम आए हैं यहाँ पर मकसद है आपके सभी बोझ को ले लेना चाहता है, आपकी आंसुओं को पोंछ देना चाहता है, तुम्हारी बीमारियों को तुमसे ले लेना चाहता है। पर सिर्फ अगर तुम उसको आवाज दो, क्योंकि यीशु मसीह हमें आपकी सहायता की जरूरत है, हमें आज आपकी मदद की जरूरत है। आज हम थक गए अपने इस रोग से, चिंता से, बोझ से, हमें सहायता की जरूरत है। परमेश्वर आज आपको अपनी दया से भरेगा। धन्यवाद है परमेश्वर। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। हम चाहते हैं थोड़ी देर के लिए हम सब कुछ भूल जाएं, जो आपकी चिंता है, जो परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते बेटे को दे दिया कि जो कोई भी उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा पर अनंत काल का जीवन पाएगा। शायद एक बीमारी आज आपकी दुश्मन बनी हुई है या कोई समस्या आपकी दुश्मन बनी हुई है, पर जिस घड़ी आज आप यीशु मसीह पर विश्वास करोगे, आज आपको एक चंगाई मिलेगा। हालेलुया, धन्यवाद है प्रभु यीशु, धन्यवाद है पवित्र आत्मा, धन्यवाद है। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, पिता छू ले इनमें से हर एक को, छू ले परमेश्वर। पिता इनके बोझों को काम कर आज इस जगह पर। हालेलुया, पिता परमेश्वर एक बार फिर से हम आपके चरणों के पास आते हैं, आपके बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम से। पिता आपको धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए जिसे आपने ठहराया कि आज यहाँ पर हर एक उपस्थित लोग प्रभु जिन्हें आपने ये दया दिखाई, जिन पर कि आज परमेश्वर आपके जीवित वचन को सुनेंगे। पिता आपके वचन सुनने से रोगी चंगाई पाते हैं, बंधन में पड़े लोग छुटकारा पाते हैं, और आपके वचन के शामत से दुष्ट आत्माएं और अंधकार की ताकतें टूट जाती हैं। प्रभु आज इस सभा में ऐसा ही हो। पिता ना हम में कोई बल है, ना शक्ति है, ना बुद्धि है, पर आपकी पवित्र आत्मा आज इस जगह पर आपकी महिमा को प्रकट करे। धन्यवाद है पिता, इस सभा को, जो वचन है यहाँ पर उपस्थित लोगों को आपके हाथ सौंपते हैं, और ये सब दुआ हम आपके बेटे यीशु मसीह नासर के नाम से चाहते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। ताली बजाए, प्रभु को धन्यवाद दे। आप सब बैठ जाएं, परमेश्वर आपको आशीष दे। जिस समय को परमेश्वर ने आज एक ऐसा आशीष का समय बनाकर हम लोग के बीच में लाया, हम धन्यवाद देते हैं। जिस तरह से आप लोगों ने अभी तक सभा में हम लोग को सहयोग दिया, शांत पूर्वक, आदर पूर्वक आप लोगों ने सभा में भाग लिया, और हम यही बताना चाहेंगे आपको, हर एक लोग जो यहाँ पर उपस्थित है, एक बार यीशु मसीह एक बहुत बड़ी झुंड में परमेश्वर पिता के राज के विषय में इसी तरह से प्रचार कर रहा था, और वहां पर कई लोग इकट्ठित हुए थे। बहुत लोग जगह जगह से, दूर दूर से आए हुए थे, और वहां पर एक औरत खड़ी होकर उसी झुंड में से कहने लगी कि धन्य है वो माँ जिसने तुम्हें जन्म दिया। तो यीशु मसीह ने उससे कहा कि धन्य है वे लोग जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और आज हम आपको बताना चाहेंगे, आप में से हर एक लोग, हमारी आवाज में कुछ नहीं, हमारे नाम में कुछ नहीं, ना हमारी कलीसिया में कुछ ऐसी बात है जिससे आपको आशीष मिल सकती है, पर जो वचन आज मैं पढ़ूंगा, इस वचन को सुनने के कारण से आज आपको बहुत आशीष मिलेगा, क्योंकि ये वचन एक आशीष है। आज तक जिस किसी ने भी इस पवित्र बाइबल धर्मशास्त्र को पढ़ा है, उसकी जिंदगी वैसी रह नहीं गई जैसे पहले थी, और जिस किसी ने भी आज तक यीशु मसीह को अपने जीवन में अपनाया है, उसकी जिंदगी वैसी रह नहीं गई जैसी उसकी जिंदगी पहले थी। और जिस किसी ने भी इस वचन को एक बार अपने हृदय से इस वचन को सुना है,
उसकी जिंदगी भी वैसी रह नहीं गई जैसी पहले थी। और आज मैं आप लोगों को यही बताना चाहूंगा कि परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर आया हुआ था, मनुष्य शरीर रूप धारण करके एक कुंवारी मरियम जिसका नाम था, उसके गर्भ से उसका जन्म हुआ था। यीशु मसीह के जन्म के विषय में मैं पहले जल्द से आप लोगों को बता दूं। यीशु मसीह के जन्म लेने का एक कारण था। शुरुआत में ऐसा था कि परमेश्वर ने सृष्टि को रचा था। परमेश्वर ने जो कुछ कहा था वैसा हुआ था। उसने कहा हर एक जीव जंतु, पहाड़ और जो वृक्ष है, जो कुछ है, पानी है और जितनी वस्तुएं इस पृथ्वी पर नजर आती है, परमेश्वर ने कहा और उसकी शब्द से सब कुछ बनता और बढ़ता गया। इसी तरह से परमेश्वर ने सारी सृष्टि को रचा और अंत में परमेश्वर ने कहा सब कुछ अच्छा है। फिर उसने क्या किया? फिर परमेश्वर ने क्या किया कि उसने मिट्टी को, फिर उसने कहा कि मैं मनुष्य को बनाऊंगा। और जैसे ही परमेश्वर ने यह सोचा कि मैं मनुष्य को बनाऊंगा, उसने मिट्टी को उठाकर अपने हाथों से एक पुतले को बनाया। और जैसे ही परमेश्वर ने उस पुतले को अपने स्वरूप और समानता में बनाया, उसने फिर अपने पवित्र श्वास को उस पुतले के अंदर में फूंक दिया। जैसे ही फूंका, मनुष्य बन गया। और फिर परमेश्वर ने मनुष्य से कहा तुम इस पृथ्वी पर जाओ और राज्य करो। इसीलिए आज हम कहते हैं कि इस पृथ्वी पर कोई भी वस्तु मनुष्य जाति से बढ़कर नहीं, पर हर एक वस्तु मनुष्य जाति के उपयोग के लिए यानी इस्तेमाल के लिए बनाया गया है। तो परमेश्वर ने इसी तरह से पहले आदमी जिसका नाम आदम था इस पृथ्वी पर भेज दिया। और वो आदमी को परमेश्वर ने एक वाटिका बनाया, एक गार्डन को बनाया जिसके बीच में एक वृक्ष था। उस वाटिका में छोड़कर कहा कि आदम तू यहां पर रहना, इस वृक्ष का देखभाल करना, यहां पर तू अपनी जिंदगी को निर्वाह करना, पर एक बात याद रखना, इस वाटिका के सब फलों को तू खा सकता है, बस इस वाटिका के बीच में जो वृक्ष है उसके फल को कभी ना खाना। और परमेश्वर ने जब यह कहकर आदम को आज्ञा देकर उस पृथ्वी पर भेज दिया, तो फिर उसके बाद में यह हुआ प्रियो, परमेश्वर ने देखा कि आदम अकेला है। उसने कहा कि इसका अकेला रहना ठीक नहीं। परमेश्वर पिता ने एक बहुत बड़ा ही आश्चर्य कर्म किया। यह जो पहला आश्चर्य कर्म परमेश्वर ने पृथ्वी पर किया, मनुष्य जो पहला आदमी जिसका नाम आदम था, उसकी गहरी नींद में सुलाकर उसकी टहनी ओर से एक पसली को निकालकर औरत को बनाया और कहा ये औरत क्योंकि तुम्हारी शरीर में के है, ये तुम्हारे शरीर में रहेगी, तुम्हारे साथ रहेगी, तुम्हारी सहयोगी बनेगी। और परमेश्वर ने उस औरत को आदम के साथ उस वाटिका में रख दिया। और सांप, शैतान, हम जानते हैं कि सांप का रूप, अगर हम किसी को कहें कि सांप एक ऐसा जानवर है जो खतरनाक हो सकता है। सांप को शायद किसी को कहो कि तुम अपने हाथ में उठा लो, तुम नहीं उठाओगे, तुमको डर लगेगा, ऐसा लगेगा कि तुम्हें काटेगा और तुम्हारी मृत्यु हो सकती है या तुम किसी मुसीबत में पड़ सकते हो। तो शैतान जो था वो सांप का रूप धारण करके उस औरत के सामने आया जिसका नाम हव्वा था और उससे कहा क्या वाकई खुदा ने कहा है कि इस फल को कभी ना खाना, अगर तुम इस फल को खाओगी हरगिज ना मरोगी, खा लो इस फल को। उस औरत ने गुनाह की, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा और उस फल को सांप के बहकाने से, शैतान जो सांप का रूप धर के आया हुआ था, सांप के बहकाने से, शैतान के बहकाने से औरत ने उस फल को खा लिया। और ये थी पहली पाप इस पृथ्वी पर। और उस पाप को करने के बाद में उस औरत ने दौड़ कर गई अपने जोहर के पास या अपने पति के पास और कहा कि देखो ये फल वाकई में खाने में बहुत अच्छा है, इसको खा लो, अगर तुम इसको खाओगी तो तुम्हारी बुद्धि खुल जाएगी। ऐसी बातों को कहकर उसको बहकाया और उस आदमी ने भी उस फल को खा लिया जिसका नाम आदम था। इसी तरह से बात इस कहानी में यह है प्रियो कि परमेश्वर ने कहा था नहीं करने को, तुम सब कुछ कर सकते हो पर यह काम नहीं करना, इस आज्ञा को नहीं तोड़ना। आदम और उसकी पत्नी ने उस आज्ञा को तोड़ा और इस पृथ्वी पर पाप आ गया। इससे पहले पाप नहीं था और परमेश्वर को मनुष्य को बचाने के लिए कोई उपाय नहीं था। मैं आप लोगों को ये कहानी, शायद कई लोग इस बात को जानते हैं पर जो नहीं जानते, ये इस पृथ्वी की सच्चाई है, सृष्टि की रंगों को बताना चाहूंगा कि परमेश्वर ने फिर जब मनुष्य को बचाने के लिए कोई उपाय नहीं था तो उसने सोचा कि मैं अपने पुत्र यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर भेजूंगा, क्योंकि पाप ऐसा है कि परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकता। परमेश्वर को अपने बेटे यीशु मसीह को, एक कुंवारी लड़की थी जिसका नाम मरियम था, उसके सामने परमेश्वर का स्वर्गदूत आकर खड़ा हो गया और कहने लगा कि हे मरियम, तुम पर परमेश्वर की कृपा हुई है, तुमसे एक बेटा जन्मेगा जिसका नाम यीशु मसीह होगा या जीसस क्राइस्ट होगा, वह हर एक इंसान के गुनाहों को मिटा देगा। और ऐसे बात सुनकर मरियम ने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, मेरी तो शादी नहीं हुई। और फिर स्वर्गदूत ने उससे कहा तुम्हारी शादी की जरूरत नहीं, तुम पर
खुदा की रूह आएगी, यानी कि परमेश्वर की आत्मा आएगी और तुम्हारे गर्भ में वो बेटा उत्पन्न होगा और तुम उसको जन्म दोगी, पाल पोस कर बड़ा करोगी और एक दिन कलवरी के क्रूस पर वो अपने आप को, इस बात को स्वर्गदूत ने मरियम को वहां पर नहीं बताया था, पर सच्चाई यहाँ पर बात सिर्फ मरियम और स्वर्गदूत के बीच में इतनी बात हुई थी कि तुम उसको जन्म देकर उसको पालना और इसके बाद में वो बड़ा होकर हर एक इंसान को गुनाहों को मिटाएगा। और फिर यीशु मसीह वहां पर पैदा हुआ। जैसे हम लोग जानते हैं, सब लोग क्रिसमस के विषय में जानते हैं, क्रिसमस का जो दिन है, तारीख समय नहीं है, बाइबल पवित्र धर्मशास्त्र में कोई समय या तारीख नहीं लिखा हुआ है, पर हम जानते हैं कि यीशु मसीह जो परमेश्वर खुदावन का बेटा है उसका जन्म हुआ था। और उसी तरह से यीशु मसीह क्रिसमस के समय में जन्म लेता है और फिर जो ईस्टर का हॉलिडे होता है उसी समय पर वो अपने आप को क्रूस पर बलिदान करता है, उसको मरना पड़ता है, उसको मर के तीसरे दिन जी उठना पड़ता है। और उसी यीशु मसीह के विषय में आज मैं आप लोगों को और कुछ बताना उचित समझता हूं कि यीशु मसीह आज यहां पर मौजूद है, जिसे हम देख नहीं सकते पर उसकी सामर्थ्य यहाँ पर मौजूद है। शायद आप अपनी आंखों से देखना चाहोगे तो विश्वास के द्वारा, अगर आप अपने हृदय में यह विश्वास करते हो कि परमेश्वर आपको अपने बेटे के द्वारा आशीष देता है और देगा, आज यहाँ पर तुम्हें छुएगा, तो परमेश्वर आज अपने आप को आपके जीवन में प्रकट करेगा। हम पवित्र बाइबल में से आप लोगों को कुछ पढ़कर सुनाना चाहते हैं। इसको पढ़ने के बाद में हम लोग इसके विषय में कुछ बातों को करेंगे, पर ये जो बातें, जो कहानी मैंने अभी आप लोगों को बताई प्रियो, याद रखना। फिर यीशु मसीह के कलवरी के क्रूस पे मरने के बाद में ये हुआ कि जो कोई भी यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार करता है उसके भी गुनाह माफ हो जाते हैं। और यीशु मसीह का इस पृथ्वी पर आने का एक ही मकसद था कि इंसान के गुनाह माफ किए जाएं। और गुनाह का मतलब ये नहीं होता, मैं ये नहीं कहने की कोशिश कर रहा कि यहाँ पर जितने लोग बैठे गुनाहगार लोग हैं, आप सब लोग अच्छे लोग हैं, प्यारे लोग हैं, आप सब लोग से परमेश्वर प्यार करता है। पर मैं आप लोगों को बताने की ये कोशिश कर रहा हूं कि यीशु मसीह कौन है, जिसके नाम से हम लोग यहाँ पर खड़े हैं, जिसके नाम से हम लोग यहाँ पर आए हैं, उसके विषय में आप लोगों को बताने की कोशिश करते हैं कि यीशु मसीह है कौन, वो क्या क्या कर सकता है। अच्छा, धर्मशास्त्र में इस तरह से लिखा हुआ है, soon afterward he went on through cities and villages preaching and bringing the good news of the kingdom of God. And the 12 were with him, and also some women who had been healed of evil spirits and infirmities, Mary called Magdalene, from whom 7 demons were gone out. यहाँ पर धर्मशास्त्र कहती है कि यीशु मसीह ऐसे समय पर एक जगह से दूसरी जगह तक परमेश्वर पिता के राज के विषय में प्रचार करता जा रहा था। और जैसे ही यीशु मसीह इस बात को प्रचार करता था, धर्मशास्त्र यहाँ पर कहती है, he was preaching and bringing the good news। गुड न्यूज का मतलब है अच्छा खबर, यानी कि अगर कोई किसी चिंता में बैठा हुआ है, सोचता है कि हमारा क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या होगा, इस बीमारी में हमारी क्या उपाय होगी, यीशु मसीह कहता है मैं तुम्हें छुटकारा दे सकता हूं। हुई ना ये गुड न्यूज या एक अच्छी संदेश। अगर यहां पर आज रात को कोई ऐसा बैठा है, आपको लगता है कि समस्याएं आपको सब तरफ से दबा रही है, मुसीबतें आपको सब तरफ से दबा रही है, लोग आपको सब तरफ से सता रहे हैं, अगर आपको मौका मिले यीशु मसीह से बात करने का, तो यीशु मसीह आपसे कहेगा तुम्हारे उन मुसीबतों को मैं तुम्हारे जीवन से दूर कर सकता हूं, क्योंकि मैं इसीलिए इस संसार में आया हुआ हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। और जैसे ही एक व्यक्ति ये सोचता है कि यीशु मसीह मेरी सहायता कर सकता है, तुरंत ही उसके जीवन में सहायता आने लगता है। हम लोग जानते हैं प्रियो, दुनिया में आज कई जगह पर यीशु मसीह के नाम लेने के कारण से लोगों ने अपने जीवन में बहुत बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को देखा है। और आज भी यहाँ पर उपस्थित लोग जितने यहाँ पर हैं, हम आपको उत्साहित करना चाहेंगे, यही बताना चाहेंगे कि यीशु मसीह अगर आपके जीवन में आएगा, उसका मतलब है यीशु मसीह को अगर आप अपने जीवन में मौका दोगे कोई भी काम करने का, बीमारी का, संकट का या कोई भी मुसीबत का, यीशु मसीह आपके लिए तैयार खड़ा है। और वचन यहाँ पर कहता है कि यीशु मसीह वहां पर प्रचार करता हुआ आगे बढ़ता गया और फिर इसी तरह से परमेश्वर के राज के विषय में वो प्रचार करता रहा। और जिस तरह से बाइबल यहाँ पर आगे कहती है, मैं आप लोगों को एक कहानी जिसमें यीशु मसीह ने एक बहुत बड़ा आश्चर्य कर्म किया, जिसने आश्चर्य कर्म का मतलब है कि जो विश्वास हम नहीं कर सकते, जो हम देखते हैं, सोचते हैं, पर ऐसा सोचते हैं कि शायद ऐसा हो नहीं सकता। तो परमेश्वर ने यहाँ पर धर्मशास्त्र में जो कहानी बताई है, मैं इसको आप लोगों को पढ़कर सुनाऊंगा और इसके बाद में हम लोग इस कहानी के विषय में थोड़ी आगे कुछ बातचीत करेंगे। Now when Jesus returned to the crowd welcomed him, for they were all waiting for him, and there came a
man named Jairus, who was a ruler of synagogue, and falling to Jesus' feet, he brought him to come to his house. For he had an only daughter about 12 years of age, and she was dying. यहाँ पर धर्मशास्त्र कहती है कि एक आदमी था जिसका नाम जायरस था। जायरस जो व्यक्ति था एक बहुत अधिकारी व्यक्ति था, एक ऐसा व्यक्ति था जिसके साथ में उसके नौकर रहा करते थे। वो जो कुछ कहता था वो पूरा होगा। और उसी तरह से जब जायरस ने यीशु मसीह को देखा कि उस झुंड में यीशु मसीह मौजूद है, तो जायरस यीशु मसीह के पास गया और यीशु मसीह के पैरों के पास गिर गया, यानी कि यीशु मसीह के सामने झुक गया। फिर यहाँ पर जो आज हम आप लोगों को बताना चाहते हैं वो यह है कि अगर हम परमेश्वर के पास आते हैं, सबसे पहला काम हम लोग को यह करना है कि हम उसके सामने झुक जाएं, अपने आप को दीन बना ले। यानी कि ये व्यक्ति बहुत बड़ा व्यक्ति था, इसकी जो पहचान थी लोगों में बहुत बड़ी थी, इसका शायद लोगों में जो बातचीत थी इसकी बहुत बड़ी थी, लोगों में इसका नाम बहुत बड़ा था। पर जैसे इसने देखा कि यीशु मसीह आया है, उसने अपने दिल में सोच लिया कि अब मुझे अपने आप को छोटा बनाना पड़ेगा, क्योंकि उसने जाना है कि मैं जिसके सामने अब जा रहा हूं वो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, जिसके हाथ में इतनी सामर्थ्य है कि आज वो मेरे दुख को दूर कर सकता है। ऐसा सोचकर धर्मशास्त्र कहती है जायरस यीशु मसीह के पैरों पर गिर गया और पैरों पर गिरकर कहता है कि हे प्रभु मेरे घर चल, मेरी एक ही बेटी है, बहुत बीमार है, उस पर दया कर। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं प्रियो, यीशु मसीह जो है धर्मशास्त्र में लिखा है, जब भी यीशु मसीह ने लोगों को झुंड को देखा, किसी को बीमार देखा, किसी को मुसीबत में देखा, धर्मशास्त्र कहती है उसका दिल दया से भराता था। शायद आज हम लोग यहाँ पर मौजूद है, शायद हम आपके विषय में कुछ नहीं जानते, आपके बाजू में जो बैठा आपके विषय में कुछ नहीं जानता, पर आपके जीवन में जो मुसीबत है, याद रखना जैसे ही आप इस नाम के सामने आए हो, जैसे आपने यीशु मसीह के नाम को सुना, जैसे यीशु मसीह का ध्यान आप पर गया, उसके हृदय में आपके प्रति दया आ गया है। और इसी तरह से अगर हम जायरस की तरह अपने आप को छोटा बनाए, इसका मतलब ये कह सके कि यीशु मसीह आज हम विश्वास करते हैं कि आप हमारे जीवन में कुछ भला काम कर सकता है। धर्मशास्त्र कहती है जायरस ने यीशु मसीह के सामने झुकते हुए यह विनती की कि हे प्रभु मेरे घर चल, क्योंकि मेरी बेटी जो है वो बहुत बीमार है। और आज हम लोग देखेंगे प्रियो धर्मशास्त्र आगे क्या कहती है। फिर धर्मशास्त्र कहती है कि यीशु मसीह के पीछे बहुत बड़ा झुंड लगा हुआ था। जब यीशु मसीह प्रचार करता था 5000 की संख्या के लोग से ज्यादा लोग इकट्ठित हुआ करते थे, और उसी झुंड के बीच में से यीशु मसीह जा रहा था। और ऐसे झुंडों में से कई लोग वहां पर उपस्थित थे, जैसे हम लोग यहाँ पर, हम लोग की जो झुंडे छोटी है, शायद 2 या 300 की लोगों की झुंडे, पर वहां पर यीशु मसीह के बीच में हजारों की संख्या की झुंड में वहां पर धर्मशास्त्र कहती है, फिर आगे धर्मशास्त्र कहती है, Now when Jesus returned and crowd welcomed him, for they were all waiting for him, and there came a man named Jairus, who was a ruler of synagogue, and falling at Jesus' feet, he brought him to come to his house, for he had an only daughter about 12 years of age, and she was dying. यहाँ पर धर्मशास्त्र कहती, देखना प्रियो, यीशु मसीह के पास जब ये आदमी आया, अपनी समस्या को बताया, उस समय यीशु मसीह अब एक काम के लिए अपने पैर को बढ़ा रहा। यीशु मसीह अब वहां से चलने लगा और वो जायरस के साथ उस झुंड के बीच में से जा रहा है। As he went, the people pressed around him. जैसे यीशु मसीह जा रहा था, बहुत बड़ी भीड़ थी, कोई इधर से धक्का मार रहा था, कोई उधर से धक्का मार रहा था, और लोगों के बीच में यीशु मसीह जा रहा था। और धर्मशास्त्र कहती है जैसे यीशु मसीह जा रहा था, उतनी बड़ी झुंड में हम लोग देखेंगे, उस बहुत बड़ी झुंड में एक बहुत बड़ा आश्चर्य कर्म हुआ। जैसे आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठित थे, याद रखना प्रियो, आज की रात्रि आपके लिए एक ऐसी रात्रि बन सकती है, शायद जिस खुशहाली को आप बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे। शायद ऐसा कोई बात है, आप सोचते होंगे कि हमारे परिवार में, हमारे दोस्त में, मेरे माता पिता में, भाई में कोई ऐसी कोई संकट में जो यहाँ पर नहीं है, उसके पास भी परमेश्वर पहुंच सकता है। अगर आज आप किसी के लिए प्रार्थना करना चाहते हो, वहां पर बैठे हुए मुझे बताए बिना प्रभु यीशु मसीह को बताओ, वो सुन रहा है, और आज की रात्रि आप उस व्यक्ति के जीवन में एक महिमा का काम देखोगे। और फिर वचन कहता है इस तरह से कि जैसे ही एंड अ वुमन हु हैड a flow of blood for 12 years and could not be healed by anyone came up behind him and touched
the fringe of his garment, and immediately her flow of blood ceased. यहाँ पर वचन कहता है, while Jesus was walking on his way, यीशु मसीह अपने रास्ते से जा रहा था, वो जा रहा था कि जारस के घर में जो बेटी बीमार है उसके लिए प्रार्थना करने को, उसको चंगाई देने के लिए। उसी झुंड में एक औरत जो थी 12 वर्षों से उसको लहू बहने की बीमारी थी। ऐसी बीमारी धर्मशास्त्र कहती, उसने अपने बहुत से धन गवा दिए, बहुत से लोगों के पास गए, डॉक्टर को दिखाया, वैद्यों को दिखाया, सबको दिखाया, कहीं से उसे सहायता नहीं मिली। पर उसने सुना कि यीशु मसीह जा रहा है और यीशु मसीह के बारे में उसने पहले से सुन, लहू बहने की बीमारी को सहे उसके शरीर में ताकत बहुत कम रहेगी, क्योंकि लहू के बहने के कारण से एक शरीर कमजोर होता है। ये औरत इतनी कमजोर थी कि उसके पास में शायद हिम्मत नहीं थी कि इतनी बड़ी झुंड में इतने लोगों के सामने मैं कैसे जाऊंगा। प्रियो, मैं इस कहानी को आज परमेश्वर की दया से आप लोगों को इसलिए बताता हूं, शायद आज आप अपने आप को बहुत कमजोर समझते हो, शायद लोग आपको बहुत कमजोर समझते होंगे, शायद आप लोगों के बीच में बहुत ऐसे बलवानों के बीच में रहते होंगे, शायद ऐसे धनवानों के बीच में रहते हैं जहां पर आप अपने आप को बहुत कमजोर समझते हो, कभी एक कदम लेने से अपने जीवन में हमेशा डरते हो। आज मैं आपको बताना चाहूंगा परमेश्वर का वचन जो कहता है, ये औरत बहुत कमजोर थी, इसकी धन सब पूरी हो गई थी, इसकी संपत्ति जाने वाली थी, सब मिट गया था, इसके शरीर की ताकत कुछ नहीं थी। पर उस कमजोरी में उसने सोचा कि आज मैं यीशु मसीह के वस्त्र के आंचल को छूऊंगी, चाहे लोग मुझे गिरा देंगे, चाहे कोई धक्का मारेगा, मैं गिर जाऊंगी, मैं उठकर फिर खड़ी हो जाऊंगी। उसके अंदर में बहुत ही मजबूत विश्वास था। प्रियो, अगर हम कई बार ऐसा होता है, प्रभु यीशु मसीह के पास आना चाहते हैं, शायद आपके पास भी दिल में विश्वास बढ़ता है और आप सुनते हो कि यीशु मसीह बहुत सामर्थी नाम है, वाक्यों में यीशु मसीह बहुत सामर्थी नाम है। हम आप लोगों को थोड़ा सा जिक्र बताएं, हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ के कारण से आज मैं यहां खड़ा हूं। इसीलिए मैं आप लोगों को जल्द से बता दूं, एक समय नसोरी शहर के नगर से मैं जा रहा था और हमारी अलग जिंदगी थी, रोजाना ड्रग का जिंदगी था मेरा, रोजाना डेली ड्रग। और मैं उस जिंदगी से थकने लगा था। मैं सोच रहा था कि अब मैं पागल हो जाऊंगा, मैं बचूंगा नहीं, शायद हमारी जिंदगी का क्या होगा। और जैसे ही मैं जा रहा था, उस शहर में कुछ लोग, हम लोग के देश के और कुछ विदेश के लोग, जो प्रभु के नाम से पर्चा को बांटते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कई चर्च के लोग पर्चा को बांटते हैं, वो पर्चा को बांट रहे थे। मैंने एक पर्चा को लिया और आगे गया और फिर उसी समय एक व्यक्ति वहां पर जो विदेशी भाई था, अंग्रेजी भाई था, वो चिल्लाकर वहीं पर बताने लगा, वंस आई वाज अ क्रिमिनल, ऐसे कूद के कहता है, आई वाज अ ड्रगिस्ट एंड आई वाज इन प्रिजन। जैसे उसने ड्रगिस्ट कहा, प्रिजन कहा, मैं खड़ा हो गया और उसकी बात को सुनने लगा। ये तो शायद मेरे विषय में बात करता है या मेरी तरह का व्यक्ति था। और मैं सुनने लगा। उसने कहा, जब when I was in prison, I was headed of my life and I was thinking of how I'm going to change. And somebody came in prison, told me about that Jesus can change my life, and I gave my life to Jesus and my life is changed. I heard what that man was saying. मैंने सुना जो कुछ उसने कहा और फिर से वहां से चला गया, अपनी जिंदगी अपनी तरह से जी रहा था। पर एक समय मेरी जिंदगी ऐसे मोड़ पर पहुंची कि शायद मुझको ऐसा लगा, अगर कोई उपाय नहीं हुआ, अब मैं मर जाऊंगा या पागल हो जाऊंगा या मेरी जिंदगी खत्म होने वाली है। फिर मेरे मन में ये बात याद आया कि वो व्यक्ति वहां पर कह रहा था कि यीशु मसीह ने उसके ड्रग का आदत ले लिया। तो मैंने सोचा कि मैं इस यीशु मसीह को आज आजमा के देखूंगा। जैसे यीशु मसीह ने उस व्यक्ति का आदत लिया, क्या वो मेरा ले सकता है? ये सोचकर मैं यीशु मसीह के तलाश में निकला। ढूंढ रहा था कौन मुझे कलीसिया ले जा सकता है, किसके पास जाऊं। कुछ लोग मिले, मुझे कलीसिया ले गए। 9 इयर्स की हमारा एडिक्शन था। 9 वर्ष मैंने बहुत ही ऐसी जिंदगी बिताई, ड्रग की बुरी आदत जो छूटती नहीं थी। रोता था, छोड़ने की कोशिश करता था, नहीं छूटता था। एक बार कलीसिया के अंदर गया, वहां पर लोग प्रार्थना कर रहे थे। मैंने भी प्रार्थना किया कि हे प्रभु यीशु, मुझ पर दया दिखा, मेरी जिंदगी को बदल दे। मैं अपनी सब बुरी आदतों को छोड़ना चाहता हूं, अच्छा इंसान बनना चाहता हूं। प्रियो, हमारी 9 साल की आदत पल भर में निकल गई। वहां से वापस आने के बाद मुझे कभी ऐसा लगा ही नहीं कि मैं कभी ने शराब या ड्रग या ऐसा कुछ पी रहा था। इसलिए मैं आज आप लोगों को ये बात इसलिए बता रहा हूं कि सामर्थ यीशु मसीह के नाम में बहुत है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर कभी ऐसे मोड़ पर पहुंचना, चक कर देखना चाहना, तो जुर्म थी उसको चक कर देखना। कभी यीशु मसीह को मैं पहले से नहीं जानता था, पहली बार जाना, पहली बार उससे मदद मांगा,
पहली बार में मुझे मदद मिल गया। प्रेज़ द लॉर्ड। शायद आप अपने जीवन में कभी एक ऐसी जगह पर पहुंचोगे, शायद आपको लगेगा कि आज मुझे सब कुछ बंद लग रहा है, कोई दरवाजा मुझे नजर नहीं आ रहा है, कोई उम्मीद की किरण नजर नहीं आ रही है। यीशु मसीह के नाम को आजमा लेना। प्रेज़ द लॉर्ड। तुम्हें अवश्य सहायता मिलेगी, क्योंकि यीशु मसीह हम सब के लिए आया हुआ है। वो हम सबको सहायता करने और छुड़ाने के लिए आया। और फिर धर्मशास्त्र यहाँ पर आगे कहती है, प्रियो, इस औरत ने यीशु मसीह के बारे में सुना होगा, और जैसे उसने सुना उसके अंदर में विश्वास था। मैंने उस व्यक्ति के जुबानी सुना था, मेरे अंदर में विश्वास आ गया था, और विश्वास करके मैंने एक कदम को लिया, मेरी जिंदगी बदल गई। इस औरत ने सुना था, उसने विश्वास के द्वारा कदम को लिया। और धर्मशास्त्र कहती, जैसे ही यीशु मसीह जा रहा था, इस औरत ने सोचा मैं यीशु मसीह के वस्त्र के आंचल को छू लूंगी और मैं चंगी हो जाऊंगी। और धर्मशास्त्र कहती, यीशु मसीह जा रहा था, पीछे से वो औरत डरते, शायद गिरते उठते आकर किसी तरह से अपने हाथ को बढ़ाकर यीशु मसीह के सिर्फ कपड़ों को छुआ। और धर्मशास्त्र कहती है, जैसे ही उस छूंगी वैसे ही चंगी हो जाऊंगी। इसी तरह से प्रियो, आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, ये जो आज की रात्रि है, यहाँ पर हम लोग जानते हैं इस घर पे बेटी की शादी है, और बेटी की शादी की खुशहाली के लिए कल जब हम आएंगे, उस शादी की आशीष के लिए, तैयारी के लिए हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और उसी समय में, इसी कारण आज परमेश्वर पिता हम लोगों से ये सब बातें बताना चाहता है कि प्रभु यीशु मसीह आपको प्यार करता है, आपकी सहायता के लिए खड़ा है। और फिर वचन आगे कहता है, एंड जीसस सेड, who was it that touched me? When all denied it, Peter said, Master, the multitudes surrounding you and pressing upon you. But Jesus said, someone touched me, for I perceive that power has gone out from me. यहाँ पर यीशु मसीह जा रहा था, जैसे ही और उसने कहा, किसने मुझे छुआ, किसने मुझे छुआ? और किसी ने नहीं कहा कि हमने तुम्हें छुआ। तो यीशु मसीह का चेला जो पतरस था, जिसका नाम पीटा है, उसने कहा, हे प्रभु, यहाँ पर सब तरफ से लोग हैं, भीड़ है, और आप कहते हो कि यहाँ पर किसी ने आपको छुआ। ये हो सकता है, अवश्य है कि ये किसी भीड़ में किसी ने आपको छू दिया है। तो प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है? नहीं, किसी ने मुझे छुआ है। क्योंकि कई लोग छू रहे थे, देखना, कई लोग छू रहे थे, पर इस औरत ने जब छुआ, अलग बात थी। इसलिए क्योंकि इस औरत के अंदर में विश्वास था कि मैं छूंगी और सामर्थ आएगा और मैं चंगी हो जाऊंगी। कई लोग आज हम लोग देखना प्रियो, कई बार शायद आप एक ऐसे व्यक्ति होगा, कभी आप प्रभु यीशु मसीह के पास आए, कुछ मांगा, आपको नहीं मिला। कभी ऐसा नहीं सोचना कि वो नहीं मिल सकता। प्रभु के पास एक समय भी, और दूसरी बात यह है, अगर आपके पास विश्वास है, वचन में लिखा है, जिसके पास विश्वास है उसके लिए कुछ भी हो सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप विश्वास करते, विश्वास का मतलब इस औरत का विश्वास, जिसने पहले से सोच लिया था कि ऐसा हो जाएगा, मैं जा रही हूँ, झुंड जा रहा है, झुंड चाहे कुछ करे, लोग चाहे उसके चेले कुछ समझे, चाहे जो भी कहे, पर हमारा का मकसद यह है, इस औरत का मकसद यह था कि मैं यीशु मसीह के वस्त्र के आंचल। औरत ने आकर सबके सामने यीशु मसीह से बताया कि मैं बीमार थी। इसलिए प्रियो, कई बार जब परमेश्वर के जीवन में एहसान को करता है, वो तुम्हें चंगाई देता है, तुम्हारे जीवन में भलाई के काम को करता है। हम लोगों को कुछ नहीं करना है, कुछ दे नहीं सकता। मनुष्य के पास कुछ है नहीं जो परमेश्वर को दे सके। क्या देंगे? सब कुछ तो उसी ने बनाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर हम हॉट ब्रेड के ओनर से जाकर कहें कि बॉस, आई ब्रॉट सम ब्रेड फॉर यू, बोले अरे भाई, ब्रेड का लाता, ब्रेड के तो हम फैक्ट्री है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर को हम क्या देंगे? उसी ने सब कुछ बनाया है। पर परमेश्वर को जो हम दे सकते हो यह है कि इस औरत की तरह खड़े होकर बता सके कि हे प्रभु, आपने मुझे चंगाई दी। हे लोगों, सुन लो, इस प्रभु यीशु ने मुझे चंगाई दी। यही मनुष्य परमेश्वर को दे सकता है। और फिर यीशु मसीह से जैसे इस औरत ने कहा कि प्रभु ने मुझे चंगाई, तुम्हारे सामर्थ के द्वारा मुझे चंगाई मिला। प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर कहा है कि बेटी, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया है, शांत से, खुशहाली से, आशीषित होकर अपने घरे चले जाओ। वचन पर विश्वास करके आज कोई भी अपने जीवन में आश्चर्य कर्म को देख सकता है। यहाँ पर हम लोग के आने का मकसद है कि इस परिवार के लिए हम लोग आशीष का प्रार्थना करेंगे, और वो घड़ी पर हम लोग पहुंचने वाले हैं। लेकिन परमेश्वर का जो मकसद था वो यह था कि हम सबको आज परमेश्वर याद दिलाए, अपने आप को कमजोर मत समझना। पहली बात है कि तुम्हारे अंदर में जो विश्वास है, इसको निकाल कर लाकर
कर्म में लाओ, यानी कि उसके विषय में कुछ करो, तो तुम अपने जीवन में आश्चर्य कर्म को देखोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। ताली बजाएं, प्रभु को धन्यवाद दें। और हम इस वचन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, जिस वचन के द्वारा हमारा विश्वास है कि परमेश्वर हम सबको आशीष दे। बहुत लंबे समय तक हम नहीं जाएंगे, पर आज हम आप सबको धन्यवाद देना चाहेंगे एक बार फिर से इस सभा में भाग लेने के लिए। और जितने लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, हम लोग को बहुत खुश लगा कि परिवार की ओर से जो निमंत्रण स्वीकार करते हुए आज आप लोग यहाँ पर उपस्थित हो, इसके लिए इस शोभा, इस खुशहाली को बढ़ाने के लिए परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और हम लोग के बीच में यहाँ पर हम लोग ताली बजाकर पादरी का भी स्वागत करते हैं, धन्यवाद देते हैं पादरी साहब आपकी उपस्थिति के लिए। और भाई साहब भी एक पादरी के साथ में बैठे, हम लोग ताली बजाकर आपका भी स्वागत करते हैं। और नहीं बोलते हैं पास्टर आदि नारायण भी आज हम लोग के साथ में, जोरदार ताली बजाएं, प्रभु को धन्यवाद दें। और एक बार फिर से हम लोग धन्यवाद देना चाहते हैं। हम लोग जानते हैं आज की ये जो महफिल है बहुत छोटी महफिल है, कल की रात की महफिल जिसकी तैयारी शायद ये परिवार मिलजुल कर रहे हैं, दूर दूर से परिवार के लोग आए हुए हैं सहयोग पहुंचाने के लिए और शादी की शोभा बढ़ाने के लिए। हम लोग की यही प्रार्थना है कि परमेश्वर अपने सामर्थ के द्वारा इस शादी के कार्य को पूरा करे। और ये बेटी जिस घर में जाए परमेश्वर की सामर्थ लेकर जाए, ताकि वो परिवार भी परमेश्वर की सामर्थ और खुशहाली और आशीष को देख सके। प्रेज़ द लॉर्ड। हम चाहते हैं इस समय कि हम लोग प्रार्थना को करेंगे और थोड़ी देर के लिए हमारा हम्बल रिक्वेस्ट है, नम्र निवेदन है, हम सब अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। और हम रिक्वेस्ट करेंगे कि बेटी पादरी साहब प्रार्थना को करेंगे। हम चाहते हैं कि हम सब आज इस प्रार्थना में इस तरह से भाग लें कि जैसे बेटी तैयारी में है कि कल इसकी ब्याह होगी, कि अपने माता पिता के आंगन को छोड़कर अपने उस आंगन में जाएगी जिस आंगन में एक दिन उसको जाना था। प्रभु की योजना के मुताबिक वो ब्याह को करके कल अपने घर को चली जाएगी। और बेटी मोरिन के लिए हम पादरी को स्वागत करते हैं प्रार्थना के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद। हम साथ साथ में स्वागत करते हैं पास्टर एंड्रू प्यूरस्वामी जो ऑस्ट्रेलिया का है, वो इंसान नहीं समझता है। पास्टर, we just welcome you here. Maureen is a church member. She's getting married tomorrow, and it will be nice. Pastor's asking if we can pray for her, and I'll ask you to pray for her as she's getting committed tomorrow in her matrimony. I'll ask you to do this. Praise the Lord. Father, we just ask for your blessing upon this wedding, this marriage. Lord, you said, oh God, that unions are formed in the heavenly places. You make things come together. So Lord, we pray that as this young lady goes forth, oh God, to this day, tomorrow, to be married, we pray, oh God, that the anointing of the Holy Spirit will be upon her, and that you will just stretch your hands, oh God, and lead her, and that your presence will be with her, oh God. Father, you said that you will never leave us, neither forsake us, and that you will always be with us, oh God. So Lord, we pray that she will carry the assurance and the promises of our God, that God will never reject her and always be with her in this thing. So as she walks into this marriage, Lord, we pray that you will be the center of the marriage, that you will be the center of their heart, that you will be the center of the entire wedding, oh God. We pray, Lord, that from beginning to the end, it will be orchestrated by you, blessed by you, guided by you, and Lord, so we pray for the outpouring of your Spirit upon their lives, oh God. May they, as they join their hands together, may they also join with you, Father, as three in one, and be blessed in their lives, oh God. Father, we thank you, oh God, for you to show your face upon them, oh God, and shine upon them the graciousness of your favor upon their life. As they begin this new life, oh God, we pray they will start this with you and continue to gain favor and momentum from your life. In Jesus' name we pray. And everybody said, Amen, Amen. Okay, हम लोग परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं समय के लिए, धन्यवाद देते हैं बेटी के जीवन के लिए। और आप सब बैठ जाएं, प्रभु सबको आशीष दे। समाप्ति पर हम लोग आए हैं। कल के लिए हम लोग, आप सब लोग जानते हैं, सभी को निमंत्रण मिला है कि कल शाम को 7 बजे ऋषिकुल हॉल वाले लेवू में
इस बेटी का ब्याह रहेगा। जिस तरह से आनंद और खुशहाली से आज आप लोग आए हो इस शोभा को बढ़ाने के लिए, कल के लिए भी आप सबों को निमंत्रण हम लोग जानते हैं, पर याद दिलाएंगे कि कल जो सभा शुरू होगी शादी की वहाँ पर 7 बजे शुरू होगी, जिसमें आप आ सकते हो और आशीष के 2 शब्द इन बच्चों के प्रति कह सकते हो। और हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं कि जिस तरह से ये बेटी इस परिवार में पाली गई, बड़ी हुई और आज सयानी हुई, शादी के लिए तैयार हो गई। हर एक भाइयों की, माता पिता की यही उम्मीद होती है कि एक दिन उसकी बेटी की शादी हो और वो अपने घर चली जाए, और वो दिन देखने के लिए शायद इस परिवार ने अपने आप को तैयार किया होगा बहुत तरह से। हमारी प्रार्थना है कि प्रभु इन्हें हर तरह से सफलता को दे। हम एक प्रार्थना को करेंगे और हम लोग का सभा यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू लॉर्ड। पिता परमेश्वर, एक बार फिर हम लोग आपके पवित्र चरणों के पास आते हैं, आपके बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम से। पिता, आप महान, सर्वशक्तिमान और आजकल और युगानुयुग एक सा परमेश्वर है। पिता, आपका प्रेम बहुत बड़ा, बहुत ऊंचा और महान है। प्रभु, इस समय हम लोग आपको धन्यवाद देते हैं जिस तरह से इस परिवार ने जो कुछ भी तैयारी की है आज के लिए। प्रभु, यहाँ पर जो भोजन की तैयारी की गई है लोगों की सेवा के लिए, जिन हाथों ने तैयार किया है, जिन्होंने सहयोग पहुंचाया है, सबको आशीष मिले। और जितने लोग यहाँ पर उपस्थित हुए, खाकर तृप्त हुए और आपकी महिमा को जाने, प्रभु हम लोग धन्यवाद देते हैं और दुआ करते हैं उस भोजन पर आपकी आशीष रहे और आपकी सामर्थ रहे। प्रभु धन्यवाद देते हैं पिता, जैसे इस सभा की समाप्ति पर आए, सब आदर, महिमा, बड़ाई, प्रशंसा सब वापस आपको देते हैं। और ये सब दुआ हम लोग आपके बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम से चाहते हैं। आमीन, आमीन। ताली बजाए, प्रभु को धन्यवाद दें। और वर्शिप टीम आएगा, हम लोग एक गीत को गाएंगे और इसके बाद में हम सोचता है जैसे अनाउंसमेंट आ जाएगा कि भोजन के लिए किस तरह से तैयारी है और कैसे लोग जा सकते हैं, किस तरफ जा सकते हैं। आप लोग भोजन के लिए जा सकते हो। और सभा में यहाँ पर अभी जो टीम है हम लोग का, वो कुछ गीतों को गाएगा। इस गीत का अगर आप बैठकर लुत्फ को उठाना चाहते हो तो गीतों का लुत्फ उठाते रहें, और उधर जो कुछ आपके लिए सेवा में तैयार किया गया है भोजन वस्तु, उसका भी लुत्फ उठाते रहें। नवराई माझी लाडाची ग, आवड हिला चंद्राची ग। नवराई माझी नवसाची ग, अप्सरा जशी इंद्राची ग। और आई चली शर्माती घबराती वो, पिया के घर इठलाती बल खाती वो। सुरमई नैना छलकाती वो, पिया के घर भरमाती सकुचाती वो।
ਮੈਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਅੰਬਰਾਂ ਦੀ ਕੁਈਨ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਕੁੜੀ ਨਮਕੀਨ ਲੱਗਦੀ ਐ ਮੈਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਅੰਬਰਾਂ ਦੀ ਕੁਈਨ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਕੁੜੀ ਨਮਕੀਨ ਲੱਗਦੀ ਐ ਮੈਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਅੰਬਰਾਂ ਦੀ ਕੁਈਨ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਕੁੜੀ ਨਮਕੀਨ ਪਤਲਾ ਝਲਕ ਤੇਰਾ ਲੱਕ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਨੀ one in a million ਲੱਗਦੀ ਕਮਾਲ ਨੀ ਪਤਲਾ ਝਲਕ ਤੇਰਾ ਲੱਕ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਨੀ one in a million ਲੱਗਦੀ ਕਮਾਲ ਨੀ ਲੱਗਦੀ ਕਮਾਲ ਨੀ ਹੋਇਆ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਨੀ ਹੋਇਆ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਨੀ तू आजा मेरे close मिलता ना मौका रोज I want you my baby मुझे दे दे love dose तू आजा